छठे गुरु हरगोबिंद ने अपने बड़े पुत्र गुरुदित्ता के पुत्र हरि राय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरुदित्ता जी का देहासन गुरु हरगोबिंद के जीवन काल में ही हो गया था। गुरुगद्दी पर प्रतिष्ठित होने के लिए व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया भी अनोखी थी। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों श्रीचंद और लक्ष्मीचंद को अपना उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने शिष्य लहणा को अंगद नाम देकर गुरु पद का भार सौंपा था। गुरु अंगद देव ने अपने दोनों पुत्र दासू और दातू को यह अद्वितीय ना सौंपकर अपने से आयु में ज्येष्ठ शिष्य को गुरु अमरदास बना दिया था। गुरु अमरदास ने भी अपने पुत्रों मोहन और मोहरी की बजाय अपने जमाता जेठा को गुरु रामदास बनाकर यह गुरु भार सौंपा था। गुरु रामदास ने अपने उत्तराधिकारी का चयन अपने तीनों पुत्रों में से किया था, किंतु दो बड़े पुत्रों पृथ्वीचंद और महादेव को गुरुपद ना सौंपकर तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद दिया था। गुरु हरगोबिंद के 5 पुत्र थे। 2 पुत्रों गुरुदित्ता और अटल राय का देहासन उनके जीवन काल में ही हो गया था। शेष तीनों पुत्रों अणिराय, सूरजमल और तेग बहादुर में से किसी का चयन ना करके उन्होंने अपने पुत्र हर राय का चयन किया। उनके बड़े भाई धीरमल भी उनकी चयन प्रक्रिया में नहीं आए। गुरु हर राय बहुत कोमल प्रकृति के थे। एक बार उनके अंगरखे से लगकर फूलों की कुछ कलियां टूट गई तो वह बहुत दुखी हुए। वह बहुत शांत प्रकृति के थे, किंतु जिस सेना का निर्माण गुरु हरगोबिंद ने किया था उनमें से 2200 सशस्त्र घुड़सवारों की टुकड़ी को उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान धर्म प्रचार की ओर केंद्रित किया। पंजाब का मालवा क्षेत्र बहुत उपेक्षित था। गुरु हर राय जी ने इस क्षेत्र की अनेक यात्राएं की और जनहित के अनेक कार्य किए। इस क्षेत्र में उनके परिवार जो आगे चलकर पटियाला, नाभा, जिंद आदि राज्यों के शासक बने, इसी समय उनके संपर्क में आए और उनके कृपा पात्र बने। शाहजहां के समय में उनके पुत्रों दारा शिकोह, शुंजा, औरंगजेब और मुराद में राजगद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। समूहगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के हाथों पराजित होकर दारा शिकोह अपने परिवार और कुछ साथियों सहित पेशावर की ओर भागते समय गोविंदवाल में गुरु हर राय से मिले। दारा इस दृष्टि से गुरु हर राय के प्रति कृतज्ञ थे कि कुछ समय पूर्व जब वह गंभीर रूप से बीमार थे, गुरु हर राय जी ने उसे एक दवाई भेजी थी जिससे वह पूरी तरह निरोग हो गए थे। दारा शिकोह बहुत उदार विचारों का व्यक्ति था। वह सुप्रसिद्ध सूफी फकीर मियाँ मीर का श्रद्धालु था। मियाँ मीर और सिख गुरुओं में सदैव बहुत मधुर संबंध रहे। दारा शिकोह ने गुरु हर राय से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसी ही घटना हुई थी जब जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो ने गोविंदवाल में ही गुरु अर्जुन देव के दर्शन प्राप्त किए थे, जिसकी बड़ी अतरंज सूचनाएं जहांगीर को भेजी गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। गुरुद्रोहियों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर गुरु हर राय और दारा शिकोह की भेंट की बात औरंगजेब के पास पहुंचाई। उसके पास यह बात भी पहुंचाएगी कि गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में इस्लाम के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है। इसी बीच गुरु हर राय ने गुरु नानक देव के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक लंबी यात्राएं की। उन्होंने सियालकोट में 18वीं शती के शहीद वीर हकीकत राय के पितामह नंदमल पुरी के घर 1660 में बैसाखी का त्यौहार मनाया। वहां से वह अपने अनेक शिष्यों सहित कश्मीर गए। मातरंडे, श्रीनगर, अखनूर होते हुए जम्मू आए। इन सभी स्थानों पर बड़ी प्रभावशाली सिख संगतें स्थापित हो चुकी थीं। औरंगजेब ने यह जानता था कि आमेर के राजा जय सिंह और उनका परिवार गुरुओं पर विशेष श्रद्धा रखता है। उसने राजा जय सिंह से कहा कि वह अपना आदमी भेजकर गुरु हर राय को दिल्ली बुलाए। राजा जय सिंह ने अपने दूत हरिचंद को गुरु जी के पास किरतपुर भेजा, जिससे उन्हें शाही आदेश सुनाया। गुरु हर राय समय दिल्ली नहीं आए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को कुछ साथियों तथा आदि ग्रंथ की प्रति सहित दिल्ली भेज दिया। आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव का एक पद है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान अपने शवों को अग्नि की भेंट नहीं करते, उन्हें कब्र में दबा देते हैं। कई बार कुम्हार कब्र की मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और उन्हें आग में दबाते हैं। वह जलती हुई मिट्टी विलाप करती है, उसमें से अंगारे झरझर कर बाहर निकलते हैं। इस रहस्य से वह करताल की ही जानता है जिसने सृष्टि की रचना की है। संयोग से जब आदि ग्रंथ की कुछ पंक्तियां बादशाह को सुनाई जा रही थी तो यह पद पठन में आ गया। बादशाह ने पूछा, यहाँ मुसलमान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? यद्यपि इन पंक्तियों में इस्लाम विरोधी कोई बात नहीं थी, फिर भी शाही वैभव से अभिभूत राम राय ने झट से उत्तर दिया कि शब्द मुसलमान नहीं बेईमान है। यह उत्तर सुनकर बादशाह संतुष्ट हो गया, किंतु जब गुरु हर राय को इस बात का पता लगा तो वह बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि भय या लोभ से वशीभूत होकर गुरुवाणी के किसी एक भी शब्द को बदलना या किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने राम राय का
प्रताड़ित करते हुए संदेश भेजा। तुम्हें भयवश गुरुवाणी में शब्द परिवर्तन किया। यह अभक्ष्य अपराध है। तुम्हें मुझे अपना मुंह मत दिखाना। राम राय वापस कीरतपुर नहीं गया। वह पहाड़ी प्रदेशों के दून में चला गया। वहीं उसने अपना डेरा बना लिया। गुरु परंपरा की ख्याति चारों ओर थी। इस परंपरा का एक अंश होने के कारण कितने ही श्रद्धालु वहां भी आने लगे। वहीं एक बस्ती भी बन गई। यही बस्ती देहरादून नगर के रूप में विकसित हो गई। केवल 31 वर्ष की अल्प आयु में ही कीरतपुर में 6 अक्टूबर 1661 में गुरु हर राय का देहासन हो गया।